राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संशोधित नीति पर सहमति मिलने की संभावना है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। वहीं मैया सम्मान योजना के वैसे लाभुकों को मार्च तक छूट देने पर भी फैसला हो सकता है जिनके बैंक अकाउंट आधार से नहीं जुड़े हैं और ऐसे लाभुकों का भुगतान जनवरी से बंद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इंपॉर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, तय है कि कई योजनाओं पर मुहर लगने की बात है, मंत्रिमंडल की बैठक है, क्या कहेंगे आप, क्या अपडेट्स हैं? आज का दिन काफी खास इसलिए है कि हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में सबसे बड़ी चीज है कि मैया सम्मान योजना के बारे में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। उसके साथ ही जो नगर निकाय चुनाव को लेकर आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने, उस पर भी कुछ निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि लगातार जो ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, उसे पूरा करने में विभाग जुटा हुआ है। ऐसे में आज कैबिनेट में हो सकता है कि नगर निगम चुनाव पर भी कुछ बातें हो, कुछ प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जो मैया सम्मान योजना में कई ऐसे लाभुक हैं जिनके खातों में पैसे नहीं डिडक्ट हो पा रहे हैं, क्रेडिट नहीं हो पा रहे हैं, उन लाभुकों को राहत देने की दिशा निर्देश में काम किए जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसमें नए जो लाभुक हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो इस पर भी कुछ फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पिछले अगर कैबिनेट की बात करें तो 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और इस बार भी 1-2 ऐसे प्रस्ताव होंगे जो राज्य के हित में, राज्य के लिए काफी अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट मुहर लगाएगी। जी, तो कुछ अहम महत्वपूर्ण, क्या ये माना जा सकता है कि सरकार बिल्कुल बनते ही कुछ ही दिन हुए हैं अभी और हेमंत सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है? राहुल, बिल्कुल आप देखेंगे जिस तरीके से काशी सरकार काम कर रही है और काम धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश करे, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि अंचल स्तर तक जो काम होने वाले हैं उसे लटकाया नहीं जाए। और उसका जीता जागता एक प्रमाण भी आप देखे होंगे कि 10 डिसमिल के जो जमीन होते हैं उस रकबे के जमीन का तत्काल म्यूटेशन करने का भी निर्देश डीसी स्तर पर दिया गया है सरकार के निर्देश के बाद। तो हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से जनता के विकास के लिए काम कर रही है और कई ऐसे अहम फैसले ले रही है जिससे कि जनता के विकास में, जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, उस पर भी सरकार का पूरा फोकस और ध्यान है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर अब हर जगह सरगर्मी बढ़ी हुई है और उस सरगर्मी को देखते हुए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकता है कि इसको लेकर कोई प्रस्ताव लाया जाए या सरकार की ओर से बताया जाए कि राज्य में जो 4 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी है कैबिनेट निकाय चुनाव की, उसको लेकर सरकार कितना आगे बढ़ चुकी है, कितना कदम आगे बढ़ा चुके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सरकार है काम कर रही है राज्य की जनता के हित में और इसको देखते हुए आज कई अहम फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम फैसले होंगे, कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिससे कि राज्य के जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा। जी, तो क्या इस बैठक में क्राइम कंट्रोल को लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं? मुख्यमंत्री कुछ दिशा निर्देश कर सकते हैं? राहुल, देखिए, क्राइम कंट्रोल को लेकर काफी लगातार बातें हो रही हैं और क्राइम कंट्रोल को लेकर आप देखेंगे जैसे महिलाओं से छेड़खानी और अन्य घटनाओं को लेकर डीजीपी ने खुद इसकी जिम्मेवारी एक आईपीएस अधिकारी को सौंपी है और उसको उन्होंने सीधे निर्देश दिया है कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है। एक छत के नीचे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है डीजीपी से कि महिलाओं को अपनी शिकायत करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके साथ ही डीजीपी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अगर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराता है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो एक तरह से आप देखेंगे कि सुरक्षा के विषय में लगातार सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रही और उसका जीता जागता आप उदाहरण देखेंगे कि कई सौ एकड़ जो अफीम की खेती होती थी रांची के इर्द गिर्द जिलों में, इर्द गिर्द इलाकों में, उसे नष्ट करने का काम पुलिस विभाग ने किया। तो इसका एक जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि
पुलिस प्रशासन भी गंभीरता से काम कर रहा है। हालांकि कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में स्टार्ट होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में। उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगे, कौन कौन ऐसे ऐसे प्रस्ताव जो थे जिस पर चर्चाएं हुई और वो राज्य हित में निर्णय लिया गया। जी, तो देख सकते हैं आज कैबिनेट बैठक है, उस पर कई अहम मुद्दों पर, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।